नमस्कार उज्ज्वल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रोहित पांडे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। आज हमारी करंट की क्लास फिर से वही कड़ी सिलसिला हम आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारा पहला क्वेश्चन है, 14वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था, जहां भारत ने 6 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? आपके आंसर हैं, ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, बैंकॉक, सियोल। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर दें। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ढाका। इसका सही उत्तर होगा आपका ढाका। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ढाका के बारे में, यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है यह जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है। यह बांग्लादेश के साथ मिलती है। सामरिक दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है तथा यह जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है बांग्लादेश के साथ जो मिलती है वह शून्य रेखा बोला जाता है इसे। तथा यह जो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है। तो आपने देखा होगा आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन बन गए और उसके आपने आंसर प्राप्त कर लिए हैं। चलिए अब जो है हम इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित अभ्यास अखंड प्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, यह अभ्यास भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किया गया। सेकंड ऑप्शन है, यह भारतीय नौसेना का एक तटीय सुरक्षा अभ्यास था जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। थर्ड ऑप्शन है आपके, यह भारतीय वायुसेना का एक हवाई वर्चस्व अभ्यास था जिसका उद्देश्य मिसाइल रक्षा प्रणाली की परीक्षण करना था। ऑप्शन डी है आपके लिए, यह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा त्रिशूल त्रिसेवा, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अभ्यास के एक भाग के रूप में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित एक संयुक्त बल अभ्यास था। इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दें। और आपके ऑप्शन डी हैं, इनमें से आपका जो है सही उत्तर आपका डी होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। के बारे में त्रिशूल नामक त्रिशूल जो है बड़े त्रिसेवा अभ्यास का हिस्सा है। यह जो है अभ्यास का हिस्सा है। हमारे जो युद्धाभ्यास होते हैं इसका जो है यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम की लेप्चा जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। लेप्चा जनजाति किन दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं दामाह और मुरली। आपके ऑप्शन बी है तुंगबुक और तुमटोंग। पुलित। आपके ऑप्शन सी हैं सारंगी और तबला। आपके ऑप्शन डी हैं बीन और बांसुरी।
इनमें से कौन सा सही होगा? सही उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में दें। क्या होगा भैया सही उत्तर इसका? दीजिए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा टुंगबुक और टुंगटोंग पुलित। इसका सही उत्तर है टुंगबुक और टुंगटोंग पुलित। यह जो है बांस से बनाया जाता है। यह दोनों यह वाद्य यंत्र है तथा सिक्किम के स्थानों पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह लेप्चा जनजाति का पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके आगामी परीक्षा के लिए। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना IAF का न्योम एयरबेस किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इसकी अनुमानित ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं जम्मू और कश्मीर लगभग 10,500 फीट। आपके ऑप्शन बी हैं लद्दाख लगभग 13,700 फीट। आपके ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश लगभग 9,000 फीट और ऑप्शन डी है उत्तराखंड लगभग 15,200 फीट। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख 13,700 फीट। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लद्दाख जो है यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो है 13,700 फीट पर जो है हमारा एयरबेस है। तो यहाँ इसका जो है ये LAC से, यह जो है आपके क्वेश्चन के हिसाब से LAC से 23 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरबेस जो है आपका 23 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है LAC से। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के किस महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है? यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके लिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको इतिहास के या आपके सामाजिक विषय के आपके प्रश्न पत्रों में इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट सिद्धू और कान्हू मुर्मू, बी ऑप्शन भगवान बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन रानी गाइदिन्लू, डी ऑप्शन तिलका झांसी। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर दें। भगवान बिरसा मुंडा, यह कहाँ के थे भगवान बिरसा मुंडा? भाई भगवान बिरसा मुंडा यह आदिवासियों के जो है सब बहुत यह क्रांतिकारी थे तथा आदिवासियों ने इन्हें भगवान की उपाधि दी थी या उन्हें पूछते थे या इन्होंने जो है ब्रिटिश सेना के खिलाफ तथा पूंजीपतियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। इनके आंदोलन के और इनको जो है धरती आभा कहा जाता था। और इनका जो आंदोलन था 1899 से 1900 के बीच में इनका जो है विद्रोह था। इसे नाम दिया गया था मुंडा विद्रोह। यह झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में था।
या झारखंड से संबंधित है। उसी के आसपास के क्षेत्रों में जो था यह विद्रोह जो है किया था। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं इससे संबंधित प्रश्न। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन किस वैज्ञानिक जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुना गया जिन्हें इंसुलिन की खोज की थी? आपके ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुई पाश्चर, ऑप्शन डी सी है आपका सर फ्रेडरिक बैटिंग तथा ऑप्शन डी है जेम्स वाटसन। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दें और आपका आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा सर फ्रेडरिक बैटिंग, आपका सही उत्तर। इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने जो है 1921 में चार्ल्स बेस्ट तथा सर फ्रेडरिक भाई, इन दोनों ने मिलके जो है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। आप लोग देखते होंगे जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं जो इंसुलिन ग्रहण करते हैं, वह जो इंसुलिन है वह इनके माध्यम से जो खोज किया गया था और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा किया गया यह कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन, IIT मद्रास में स्थापित लैंग्वेज एंड पैमनिंग लैब को वर्तमान में किन दो संगठनों के समर्थन प्राप्त है जिन्होंने इसके स्थापना और अनुसंधान बुनियादी ढांचे में योगदान दिया है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय रेलवे वित्त निगम और गूगल क्लाउड। आपके ऑप्शन बी है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल आई और इंटेल इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एस्पायर इन्फोलैब हैदराबाद तथा ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर आप लिखें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह जो है एस्पायर इन्फोलैब हैदराबाद से प्रमाणित है। यह जो संगठन है आपका यहाँ से प्रमाणित है। इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि यह जो है किस लैब से प्रमाणित है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वृक्ष माता यह बहुत के नाम से विख्यात पद्मश्री या पद्मश्री सालू मर्दा थिम्मका का निधन किस तिथि को हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 15 नवंबर 2024, ऑप्शंस बी हैं 15 अक्टूबर 2025, आपके ऑप्शन सी है 14 नवंबर 2025 तथा ऑप्शन डी है 30 जून 2025। इनमें से कौन सा सही होगा? अब सही उत्तर का चयन करें। चलिए तो सही उत्तर है आपका 14 नवंबर
इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगवाए, ठीक है। तथा इनको जो है पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री सम्मान जो है दिया गया। ये क्वेश्चन जो है, इनको जो है वृक्ष माता जो कहा जाता है, वृक्ष माता, यह बहुत है महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का मुख्य विषय क्या है, जिसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। ऑप्शन ए विकसित भारत, ऑप्शन बी वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ऑप्शन डी है आपका वसुधैव कुटुंबकम। आपका कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? तो भाई इसका सही आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, यह जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मेले का आयोजन भारत मंडपम में किया गया। अच्छा, भारत मंडपम के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे G20 की मेजबानी जो है भारत ने की थी। यह आयोजित जो है यहीं पे किया गया था, भारत मंडपम में, ठीक है। क्या हाँ, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारत मंडपम में किया जा रहा है 14 से 27 नवंबर के बीच, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जो थी, इसकी थीम थी भारत की सांस्कृतिक विरासत, तकनीक नवाचार, तो हमारे क्वेश्चंस अब समाप्त होते हैं। हमारे जो भी जितने भी क्वेश्चन थे आप सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाए।